नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर के अंदर ये जो सीपीयू और जीपीयू होते हैं, ये आखिर करते क्या हैं? आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि ये दोनों पावरफुल हिस्से एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के डिजिटल दौर में ये समझना कि सीपीयू और जीपीयू में क्या फर्क है, सिर्फ टेक एक्सपर्ट्स के लिए ही नहीं, बल्कि हम सब के लिए काफी जरूरी हो गया है। सवाल ये है कि आखिर ये अंतर इतना मायने क्यों रखता है? अरे भाई, इसलिए क्योंकि इसका सीधा असर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस पर पड़ता है और जो भी उसे इस्तेमाल कर रहा है उसके एक्सपीरियंस पर, चाहे कोई गेम खेल रहा हो या फिर ऑफिस का काम कर रहा हो। देखिए, इस फर्क को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कोई भी अपनी जरूरत के हिसाब से सही सिस्टम चुन सकता है। मतलब अगर कोई गेमर है, वीडियो एडिटर है या फिर एआई जैसे मुश्किल कामों से जुड़ा है, तो सही चुनाव उसके पूरे एक्सपीरियंस को बदल कर रख सकता है। चलिए, अब इस थोड़े मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एक बड़े ही मजेदार और आसान से उदाहरण से समझते हैं, जो यकीनन हमेशा याद रहेगा। सोचिए, एक बहुत ही स्मार्ट मैनेजर है जो सारे बड़े और मुश्किल फैसले लेता है। वो है हमारा सीपीयू। और फिर सोचिए कि हजारों स्पेशलिस्ट कर्मचारियों की एक टीम है जो एक ही जैसे छोटे छोटे काम को बार बार लेकिन अविश्वसनीय रफ्तार से करते हैं। वो टीम है हमारा जीपीयू। बस यही है इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये है कंप्यूटर का असली दिमाग। ये एक स्मार्ट ऑलराउंडर की तरह है जिसके पास कुछ बहुत ही पावरफुल कोर होते हैं और ये किसी भी तरह के जनरल काम को बड़े आराम से हैंडल कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ है हमारा जीपीयू। ये एक स्पेशलिस्ट है। इसका खास काम है ग्राफिक्स बनाना और एक ही टाइम पर हजारों छोटे छोटे कामों को एक साथ निपटाना। इसके अंदर हजारों छोटे छोटे कोर होते हैं जो एक बहुत बड़ी टीम की तरह मिलकर काम करते हैं। तो ठीक है, थियरी तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये दोनों मिलकर कैसे काम करते हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण हैं। चलिए एक रेस्टोरेंट में चलते हैं। जो हेड शेफ है वो हमारा सीपीयू है। वो मेन्यू डिसाइड करता है, डिश की प्लानिंग करता है, मतलब बड़े फैसले लेता है। और जो 50 असिस्टेंट कुक हैं वो है हमारा जीपीयू, जो लगातार सब्जियां काट रहे हैं, सॉस बना रहे हैं, यानी एक ही काम को तेजी से कर रहे हैं। इस टीम वर्क से खाना कितनी जल्दी तैयार हो जाता है ना कमाल। अब आते हैं गेमिंग की दुनिया में। गेम खेलते समय जो सीपीयू है वो गेम के सारे नियम, लॉजिक और फिजिक्स को संभालता है, जबकि जीपीयू वो उस गेम की पूरी खूबसूरत दुनिया को हमारी स्क्रीन पर बनाता है। कैरेक्टर्स से लेकर परछाइयों और एनिमेशंस तक, सब कुछ। तो एक बात साफ है, एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए एक मजबूत सीपीयू और एक मजबूत जीपीयू दोनों ही चाहिए। ये एक टीम है, लेकिन दोनों की जिम्मेदारियां एकदम अलग-अलग हैं। अब वक्त आ गया है कुछ सबसे बड़े मिथकों को तोड़ने का। चलिए सीपीयू और जीपीयू के बारे में फैली कुछ आम गलतफहमियों को एक-एक करके दूर करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक, क्या एक पावरफुल जीपीयू सीपीयू की जरूरत को खत्म कर सकता है? बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जीपीयू एक को-प्रोसेसर है, एक असिस्टेंट है जो सीपीयू के साथ मिलकर काम को तेज करता है। वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का विकल्प नहीं। असली पावर तो तब निकलती है जब ये दोनों साथ मिलके काम करते हैं। अगला मिथक, क्या इसका मतलब ये है कि जिसके पास ज्यादा कोर हैं वो हमेशा बेहतर होता है? चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, सीपीयू और जीपीयू के कोर की तुलना करना सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है। सीपीयू के कुछ ही कोर बहुत पावरफुल और हर काम में माहिर होते हैं, जबकि जीपीयू के हजारों कोर छोटे और खास काम को एक साथ करने के लिए बने होते हैं। एक और बहुत आम गलतफहमी कि जीपीयू का मतलब सिर्फ और सिर्फ गेमिंग। क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में जीपीयू वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बड़ी बड़ी साइंटिफिक रिसर्च तक में क्रांति ला रहे हैं। इनका काम अब गेमिंग से कहीं आगे निकल चुका है। और अब आखिरी मिथक, क्या बिना ग्राफिक्स कार्ड या जीपीयू के काम चल सकता है? क्या सीपीयू अकेले ही ग्राफिक्स को संभाल सकता है? हाँ, लेकिन सिर्फ बहुत ही बेसिक कामों के लिए, मतलब रोजमर्रा के काम। लेकिन अगर किसी को मॉडर्न गेम्स खेलने हैं या हेवी वीडियो रेंडरिंग करनी है तो बिना एक डेडिकेटेड जीपीयू के बात नहीं बनने वाली। तो हमने काफी कुछ जान लिया
चलिए अब इस सारी जानकारी को एक बहुत ही सीधी और यादगार लाइन में समेटते हैं। बस इसे याद रखिए, सीपीयू सोचता है और जीपीयू तेजी से पेंट करता है। सीपीयू वो है जो फैसला लेता है कि क्या करना है, और जीपीयू उसे स्क्रीन पर ड्रॉ करके कैसे दिखाना है ये काम करता है। कितना आसान और पावरफुल है ना? और जाते जाते एक छोटी सी चुनौती, अगर आप ये रेस्टोरेंट वाला उदाहरण किसी और को आसानी से समझा पाते हैं तो समझ जाइएगा कि आप सीपीयू और जीपीयू के बीच का फर्क सच में समझ गए हैं। अपने इस नए ज्ञान को जरूर परखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा।